है क्या घर पे कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे नहीं हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे मिस कर रहे होंगे। 6 बजे जो हमारा टाइम, उस टाइम पे उनकी स्कूल भी रहती है। तो अगर सुबह मॉर्निंग, क्या नाम है? चोको और एक वो अनवी, अनवी। चोको तो और अनवी ना। 8 बजे से जाते हैं तो 2-3 बजे तक चोको कितने साल का हो गया? अब वो हो गया 6 साल का, हो 6 साल का। और अनवी? गया 1.5 साल की हो गई लगभग। तो वो लोग खेलते हैं साथ में? कैसा है उनका? खेलते हैं। खिलाता है उसको? मारता पीटता तो नहीं है? तो वही है, तो शाम को तो ऐसे भी फ्री रहते तो टाइम मिल ही जाता है 7 बजे तक, 6-7 बजे तो तक। उसके बाद भी पर तुम लोगों का फिर वो सीन चालू हो जाता है ना, मोहल्ला वाला। हाँ, तो फिर तो ऐसे भी बच्चे तो लेट नाइट ही सोते हैं मेरे यहाँ, 12 बज जाती है, तुम्हारा मोहल्ले वाला सीन कैसा है? ने तुम लोग रोज यानी मिलना फिक्स होता है? रोज मिलना फिक्स है। ऑफिस काम करने के बाद फिर एक जगह है हमारी फ्रेंड की, वहाँ पे बैठ के सब मिलते हैं जो क्लोज फ्रेंड है, थोड़ा बहुत बातचीत। और अब तो वो भी हम बैठते हैं तो वही बातें करते हैं कि क्या करना आगे, कुछ प्लान करें, ये वो मेन चीज़ वही होती है। वो फिर खाने, छोटा मोटा खाना निकल जाते, कहीं भी छप्पन निकल गए या कहीं तुम इडली। लोग बेसिकली एक दूसरे को कम से कम 30 साल से जानते हो ना? हाँ, 20 साल प्लस ही हो गया। 20 साल प्लस ना। तो तुमको ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे कुछ चीज़ें, या चेंज तो सेम नहीं ही है, है? फ्रेंडशिप तो वही है जो पहले थी 20 साल पहले, आज भी वही है। जैसे नए लोग जुड़ते आ रहे हैं, सबके नए, फैमिली बढ़ती जा रही है। हाँ, तो सब जानते एक दूसरे, हमारे मतलब घूमना फिरना भी होता है तो इन्हीं के साथ होता है, उनके फैमिली और हमारी फैमिली, तो सब एक दूसरे को अच्छे से ही जानते हैं। मतलब कि कहीं कोई भी गया तो ये 4-5 फ्रेंड के साथ ही गए और किसी के साथ नहीं गया। अगर इंडिविजुअल ग्रुप भी अगर कहीं का बनता है जाने का तो ये है, और फैमिली बनता है तो फिर वो उनके साथ, इसके अलावा कुछ भी बनता नहीं हमारा ट्रिप। तो लाइफ में देखो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस्ड चीज़ सही होना चाहिए, फैमिली भी होना चाहिए और प्लस फ्रेंड्स भी होना चाहिए। क्योंकि फैमिली कहीं अगर आप दिक्कत में जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आप फैमिली को नहीं बता सकते, उनसे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा वो चीज़। तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके काम आते हैं। कहीं दिक्कत है तो आपको अगर चिल करना है तो बैठ गए उनके साथ, तो थोड़ी देर के लिए टाइम डाए, अपना माइंड अलग हो गया है तो वो काफ़ी हेल्प रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे 1 घंटा आधा घंटा तो चाहिए फ्रेंड्स। पर ऐसा लगता है कि तुम लोग जैसे आस पास में रहते हो, इसलिए तुम लोग अभी तक साथ हाँ, हो। मिल लेते हैं। मेन कारण वही है क्योंकि कुछ 5-7 फ्रेंड में से 2-3 लोग दूर चले गए तो नहीं मिल पाते, सालों हो जाता कभी। कॉलेज के बाद तो 2-3 फ्रेंड ही यानी कि साथ में अब बचे हैं, बाकी तो कोई मिल नहीं पाता है क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर हो गए। पर मोहल्ला का ऐसा है कि सब लोग पास पास में मोहल्ले के भी 2-3 फ्रेंड्स ने जिन्होंने दूसरी जगह घर बना लिया तो वो भी अब नहीं मिल पाते इतने। जैसे कहीं पार्टी हुई या फंक्शन हुआ तो इनवाइट में मिल जाते हैं, कभी 4-5 बार बोला तो 1 आध बार आ गए। पार्टी में तुम लोगों का खाना भी यानी कि बाहर ऐसा रहता है ना, हफ्ते में 2-3 दिन तो बाहर खाना ही रहता है। 2-3 दिन बाहर खाने, और अभी तो अब तो बहुत जगह आउटलेट खुल गए तो रोज ही बाहर है कहीं अच्छा, इडली। ये एक दो चीज़ें मैं एक ही आउटलेट से लेके आया हूँ। ये इंदौर का सबसे फेमस है खोपरा पैटिस। ये कहाँ का है? ये तो पता ही हो, याद ही होगा। ये का मधुरम, वो पड़ोस वाला किसके मधुरम पे खोपरा पैटिस कहाँ मिलता है? मिलता है? विजय चाट हाउस। तो विजय चाट आउट 56 पे है। है ना, उनका एक आउटलेट वहाँ भी है, खोपरा पैटिस। एक जो वहाँ पे मेरे भी को है लगता सराफा नहीं में। और कहीं बनता होगा इंडिया में। ये सराफा में भी तो है। सराफा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया मुझे लगा नहीं, मुझे मिला नहीं कहीं हाँ, नहीं, खोपरा ये यहीं का पैटिस डिश होगा। इंदौर में ऐसे कुछ मुझे लगता है कि स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ इंदौर में ही मिलती है। हाँ, अब पूरा इंडिया में या नहीं मिलेगा। कहीं भी घूम के आ जाओ, जैसे खोपरा पैटिस है और ये ये भी साबूदाना वड़ा, ये भी आसपास मिलेगा, इंदौर और इंदौर के आसपास, इंदौर के आसपास ही। बस। हाँ, तो इंदौर का खाने का सीन भी सबसे अलग ही है वैरायटी, हर टाइप की वैरायटी कि मिल जो जाएगी। लोग इंदौर में एक बार खा लिया जिसने। अभी एक शेफ विकास ने भी कुछ रील डाली थी ना कि जिसने इंदौर में खा लिया उसको कहीं और का खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैरायटीज बहुत है ना, इसलिए मेनली स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। फूड है और हर रीजन के फूड मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। साउथ साउथ इंडियन भी है, इंडियन, गुजराती, गुजराती है, राजस्थानी है, सब मिल जाता है। तो इस कारण वैरायटीज काफ़ी है।
और टेस्ट भी अच्छा। तुम्हारे वहाँ मोहल्ले वाले फ्रेंड भी सब बहुत फूडी लोग हैं कि उन लोगों की पार्टी चलती रहती नॉन स्टॉप, वो जरूरी है सबसे खाना। बाहर उनको भी खाना पसंद है तो मैक्सिमम टाइम बाहर ही खाते हैं। रात का तो बहुत कम ही होता है, घर में खाना बाहर ही होता है अधिकतर। तो अभी जैसे बिजनेस सेट है, सब कुछ एक बिजनेस सेट है, आगे प्लानिंग चल रही है, तो अब क्या जैसे 5 साल में कुछ ऐसा प्लान कर रखा है कि ऐसा करना है, कुछ अचीव करना है आगे, बच्चों के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, या करियर के? करियर का तो यही है, जो हमारा ये बिज़नेस है आर्किटेक्चर का, इसको ही आगे ले जाना है मेन। मुझे लगता है इसमें अच्छा पोटेंशियल है इस बिज़नेस में, और इसमें इन्वेस्टमेंट और फंड की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो और इसमें ग्रोथ भी अच्छा, मार्केट भी इसका अच्छा बड़ा मार्केट है। तो अभी पूरा फुल फोकस्ड इस पे ही है हमारा, और अभी तो कुछ भी हम ट्राई नहीं कर रहे। अभी कुछ ऑफ़र आ भी रहे तो प्लान नहीं कर रहे कि अभी इसको ही थोड़ा स्टेबल करेंगे अच्छा, और इससे ही कुछ आगे करेंगे। और एज ए लाइफ क्या प्लान है? ये तो बिजनेस प्लान होगा, एज ए लाइफ में अब कुछ बचा है ऐसा, कुछ करना है बेसिकली? लाइफ कि सारे का सब कुछ तो कर लिया है? बस यही है कि एक घर बनाना है, उसके अलावा और ऐसा कुछ मेजर कुछ भी नहीं है, कि और कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कुछ तो सोच अभी क्या, रखा है उनके लिए ऐसा तो कुछ नहीं, पढ़ाना है बस उनको, और क्या है उनके लिए क्या सोचना अभी। वो नहीं पढ़े तो? इतना तो पढ़ेंगे ही कि कुछ ना कुछ करेंगे अपना, वो भी बाकी और इससे ज़्यादा कुछ भी प्लान नहीं है अभी फिलहाल कुछ फिलहाल। तो स्टडी अच्छी होना चाहिए उनकी, उसके बाद फिर तो बहुत टाइम है उनको करने के और वैसे तो तेरी हमेशा स्ट्रेटेजी है ना कि गो विद द फ्लो, फन फर्स्ट, गो विद द फ्लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, चीज़ें करते रहो, जिस एज पे जो होना है ओके रहेगा।